मित्रों नमस्कार। आज ये वीडियो जब मैं डाल रहा हूँ तो फिल्म कश्मीर फाइल्स सब दूर सोशल मीडिया से लेकर प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर इसी फिल्म की चर्चा है। फिल्म अच्छी है, फिल्म की विषय वस्तु बहुत अच्छी है, फिल्म का प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है। ये एक डॉक्यूमेंट हो सकता है नहीं, ये एक डॉक्यूमेंट है भारत के एक प्रांत के हिंदू विहीनता का। किस प्रकार से हिंदुओं को कश्मीर घाटी से भगाया गया, हिंदुओं को किस प्रकार से मारा गया, ये इसका एक प्रमाण है। इसका ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है। कश्मीर में ये जो घटनाएं हुई वो एक दिन में नहीं हुई थी, एक बहुत बड़ी श्रृंखला थी और उस श्रृंखला के अंत में ये सब हुआ था। किंतु हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस श्रृंखला के परिणाम के लिए कुछ हद तक कश्मीरी पंडित भी जिम्मेदार थे। आज सरकार बदल गई, हिंदू कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, जो परिश्रम किया, जो बलिदान दिया, उसके आधार पर जब सरकार कायम हो गई तो सरकार के साथ साथ सब लोगों का मानस परिवर्तन दिखाई दे रहा है। किंतु मित्रों, इस ग्लोरिफिकेशन को दिखाने में ये हिंदू कायरता का, हिंदू स्वार्थ का भी एक प्रमाण है। मित्रों, 1990 के दशक में दो प्रदेशों के अंदर दो अलग अलग विचारधारा के लोगों ने संगठनात्मक रूप से हिंसा का वातावरण बनाया। 1990 के दशक में एक और जहां कश्मीर इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित था, तो उसी समय बिहार नक्सलवाद और माओवाद के आतंक से पीड़ित था। सब ओर माओवाद और आतंकवाद का हाहाकार मचा हुआ था, नक्सलवाद का हाहाकार मचा हुआ था। माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर इस नाम से हिंसात्मक विचारधारा का प्रचार और प्रसार बिहार में हो रहा था और इस प्रचार और प्रसार को भी लालू प्रसाद यादव द्वारा सत्ता का संरक्षण दिया जा रहा था। किंतु कश्मीर और बिहार दोनों की जनता में फ़र्क था। 3.5 लाख से अधिक कश्मीरी पंडितों ने, कश्मीरी हिंदुओं ने पलायन को अपना विकल्प चुना, लेकिन बिहार में रह रही जनता, बिहार में रह रहा समाज, उसने संघर्ष को अपना रास्ता चुना। मित्रों, पूज्य परमेश्वर मुखिया को अगड़ों का नेता बना दिया गया, लेकिन वास्तव में पूज्य परमेश्वर मुखिया के कारण ही बक्सर, आरा, भोजपुर, रोहतास, सासाराम, गया, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद ऐसे कई ज़िलों में आज यहाँ की जनता शांति और सौहार्द के साथ रह पाती है, क्योंकि उस दौर में इस धरती को परमेश्वर मुखिया जैसा नेता मिला। मुखिया जी ने जिस प्रकार से माओवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया, माओवाद के ईंट से ईंट बजा दिए। आज जिन ज़िलों का मैंने नाम लिया, और हो सकता है उसमें से एक आध ज़िले छूट गए हों, इन ज़िलों में माओवाद या नक्सलवाद दिखाई नहीं देता, उसकी कोई उपस्थिति नहीं है। लेकिन कश्मीरी हिंदुओं ने कायरता का परिचय दिया। 3.5 लाख हिंदू जनता में से यदि 1% जनता ने भी इस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा दी होती,
हथियार उठा लिए होते तो आज का परिदृश्य कश्मीर का कुछ और होता। मित्रों, मैं इस वीडियो में जब हथियार उठाने की बात कह रहा हूँ तो निश्चित रूप से यह संविधान सम्मत है। भारतीय संविधान ने हमें आत्मरक्षा का अधिकार दिया है। फिर वो अधिकार उस स्तर तक जाता है जिस स्तर तक उस विषय की गंभीरता हो, जहाँ पूरे के पूरे समुदाय को क्लींजिंग किया जा रहा हो, हिंदू शून्य बनाने के षड्यंत्र चल रहे हों। ऐसी आपत्ति काल में कश्मीरी हिंदुओं को हथियार उठाने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं था, किंतु उन्होंने हथियार उठाने के विकल्प को नहीं चुना और बिहार की जनता ने हथियार उठाने के विकल्प को चुना और आज बिहार में शांति का वातावरण है। इसलिए इस फिल्म की ग्लोरिफिकेशन हो, ये फिल्म एक दस्तावेज हो सकता है, होगा, मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये विषय अवश्य रखूंगा कि ये सारा विषय कश्मीरी हिंदुओं की नपुंसकता और उनकी कायरता से भरा हुआ है, उनके स्वार्थ से भरा हुआ है। आप इस फिल्म में काम करने वाले सबसे बड़े नाम अनुपम खेर को देखें तो उनका कश्मीर से कोई रिश्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो कश्मीरी परिवार से हैं। वो कश्मीर से दशकों पूर्व चले आए। उनके माता पिता शिमला में मरे, अपनी मृत्यु से जीवन काल को पूरा किया, किंतु अनुपम खेर ने 2012 से पहले कभी भी सेकुलरिज्म के अलावा कुछ नहीं माना। और आज जब हिंदू शौर्य के पराक्रम के कारण जब सरकारें बदली हैं तो आज अनुपम खेर जैसे लोग भी हिंदू बने हैं। इसलिए ये इनका व्यवसाय है, ये व्यवसायीकरण कर रहे हैं, लेकिन शायद इस व्यवसायीकरण के साथ साथ हिंदुत्व के दस्तावेज भी सामने आ रहे हैं। मैं इस फिल्म का कोई विरोध नहीं, इस फिल्म का पूरा समर्थन करता हूँ, लेकिन वास्तव में ये फिल्म हिंदुओं के उस डर को भुनाने का, हिंदुओं के साथ हुई हत्याओं को, अत्याचारों को भुनाने का कुत्सित प्रयास है। लेकिन शायद यही दस्तावेज भविष्य में हिंदुओं की सुरक्षा का कारण भी बनेगा और हिंदू ये बात समझेगा जो मैंने इस वीडियो में कही है कि हिंदुओं के लिए हमें परमेश्वर मुखिया जैसे नेतृत्व की ज़रूरत है, जो आपत्ति काल में जब हिंदुओं की पूर्ण क्लींजिंग की बात की जा रही हो, पूर्ण शून्य करने का, हिंदुओं को मिटाने का प्रयत्न किया जा रहा हो, तो परमेश्वर मुखिया जैसे नेतृत्व के पीछे यह संपूर्ण समाज खड़ा होगा और विजयश्री को प्राप्त करेगा। जय श्री राम।